वेलकम बैक खवातीन हज़रात। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का एक बड़ा वाक़या पेश आया जिसने पूरी कौम के ज़ख्म एक बार फिर ताज़ा कर दिए हैं, जिसने सानिया APS की याद ताज़ा कर दी। इस बार खुशदार में मासूम बच्चियों को निशाना बनाया गया जो स्कूल जा रही थी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ये बस पर खुदकश हमला था और इसके लिए कार का इस्तेमाल किया गया। दहशत गर्दी के इस वाक़े में 3 तालिबात शहीद समेत 5 शहीद हुए और 38 ज़ख्मी हुए। शहीद होने वालों में 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं क्लास की हफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। हमले के फौरन बाद वज़ीर आज़म कोयटा पहुंच गए और इसके अलावा मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा भी कोयटा पहुंचे और बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से एक आला सतही इजलास बुलाने की भी तवक्को है। ISPR के मुताबिक ये बुज़दिलाना हमला भारत की दहशतगर्द नेटवर्क ने और उसकी प्रॉक्सीज ने करवाया। इस तमाम तर हमले के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा बुज़दार साहब। इसके साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं बाबर यूसुफ साहब जो कि साबिक स्पोक पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले मुस्तफ़ा आप बताएं कि एग्जैक्ट फिगर क्या है, असल कितनी बच्चियां इस वक्त शहीद हो चुकी हैं, कितने अफराद इस वक्त जख्मी हैं, पूरी डिटेल्स शेयर करें। देखिए, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाकया है उसकी जो याद है सानिया की वो ताला करा दी गई है। ये भी आर्मी पब्लिक स्कूल का ही सानिया है। आर्मी पब्लिक स्कूल के ही बच्चे जो बस में सवार थे उनको टारगेट किया गया है। जो गुज़िश्ता रोज वाकया पेश आया, जो इंसानिया की जानिब से रिपोर्ट शेयर की गई हैं उनके मुताबिक जो है ये हमला बज़ाहिर खुदकश लगता है। खुदकश हमला अवर जो कार में सवार था वो आया, उसने जो आर्मी पब्लिक स्कूल जाने वाली जो बस थी उससे टकराया, जिसके नतीजे में मौका पे जो 3 बच्चियां हैं वो शहीद हुई हैं। बस ड्राइवर जो है शहीद हुआ है और इसी तरह जो है एक जो सिपाही वहां पे उनकी प्रोटेक्शन के लिए तैनात था गाड़ी के अंदर वो भी शहीद हुआ है। और जो जख्मियों की तादाद बताई जा रही है वो तकरीबन 40 से ज्यादा बताई जा रही है, जिनमें से ज्यादातर जो है बच्चियां ही शामिल हैं। उनमें से जो 8 बच्चियां हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, उनको CMH जो है मुंतकिल किया गया है कोयटा और उनका जो इलाज है वो जारी है। इस सारी सूरत हाल के बाद वजीर आजम जो है कोयटा पहुंचे हैं, चीफ मार्शल उनके हमरा थे, वजीर दिफा थे और दीगर जो गुजरा थे वो भी उनके हमरा थे। वजीर आला बलूचिस्तान ने उनको रिसीव किया एयरपोर्ट पे और उसके बाद जो है उन्होंने जख्मियों की भी इयादत की है और उनको एक इजलास में ब्रीफ किया गया है कि इस सारे सिनेरियो के पीछे कौन है। इस सारे सिनेरियो के पीछे जब ISPR की या DGPR की जो प्रेस रिलीज हुई, वजीर आजम और चीफ मार्शल की जानिब से ये वादे कहा गया कि इस बार भी जो शिकायत मिले हैं उसके पीछे जो है भारत मुलव्वस हो सकता है या भारत मुलव्वस है। पहले भी जो है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाकयात होते रहे हैं उसके पीछे भारत ही मुलव्वस निकला है। तमाम सबूत जो है फराम किए जाते रहे हैं। इस बार भी जो है भारत के मुलव्वस होने की बातें जो है हो रही हैं। तो दूसरी बात जो सामने आई है, आपने देखा होगा जाफर एक्सप्रेस को जो है कुछ अरसा कबल जो है एक टारगेट किया गया था। वहां पे इन्हीं दहशतगर्दों की जानिब से एक पैगाम दिया गया था कि हम तो मजलूम हैं जी, हम ये हैं वो हैं, हम लोगों ने जो है बच्चों को निशाना नहीं बनाया, हमने औरतों को छोड़ दिया, हमारा टारगेट हमारे मकासद कुछ और है। लेकिन उनसे एक ये सवाल है कि आज जब बच्चों को निशाना बनाया गया है, आज आपकी मजलूमियत कहाँ गई? जो दहशतगर्द हैं वो कभी मजलूम नहीं हो सकते, उनका कोई मजहब बिल्कुल ऐसे ही है। मुस्तफ़ा हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक तर्जुमान बाबर यूसुफजई साहब। बाबर साहब ये बताइएगा कि ठीक है, इसके ऊपर तो मेरे ख्याल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं कि जब से हमला हुआ उसके बाद एकदम से हमने भारत पे इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक उसी तरह से जिस तरह पहलगाम हमले के बाद भारत ने हम पे लगाया था। एविडेंस शायद हमारे पास अभी गैदर होते हुए वक्त भी लगेगा, लेकिन ये बताइएगा सर कि BLA ढका छुपा नहीं है, वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है, वो भारत स्पॉन्सर्ड है। अब BLA को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट किस हद तक सीरियस है या फिर इस नेटवर्क को किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सबसे पहले तो कल जो हमला हुआ उसकी एक दफ़ा फिर शदीद मज़म्मत करता हूँ। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि BLA जो है वो एक भारतीय प्रॉक्सी है और वो बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने में बराह रास्त मुलव्वस है। वो राग के टुकड़ों पर पलती है, वो भारत के टुकड़ों पर पलती है और उसने हमेशा बलूचिस्तान का अमन व अमान तबाह किया है। चाहे कल होने वाले मासूम बच्चों पर हमला हो या माजी में मुसाफिरों के ऊपर होने वाले हमले हो, तमाम में बराह रास्त BLA मुलव्वस है। अब वक्त आ गया है कि BLA के खिलाफ एक फाइनल ऑपरेशन किया जाए। आया कि काइनेटिक ऑपरेशंस बलूचिस्तान में BLA के खिलाफ हो रहा है, आया कि जो है ना कुछ टारगेटेड ऑपरेशन BLA के खिलाफ हो रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि BLA के खिलाफ, जैसे वजीरिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया था,
वाना में ऑपरेशन किया था, उस तर्ज के ऑपरेशन की शदीद ज़रूरत है। अब ये लोग पाकिस्तान और बलूचिस्तान का अमन खराब करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और इसके पीछे अगर आप रीजन इसका देखें तो इसका रीजन सबसे बड़ा हालिया जो अभी एक दहशतगर्दी की लहर आई है, इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि भारत को जब पाकिस्तान से शिकस्त हुई है तो वो अपनी हजीमत बचाने के लिए, अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए, अपना जो एक उसकी अवाम में उसका इमेज गया, इंप्रेशन गया है कि भारत एक बुज़दिल कौम है, भारत जंग हार चुका है, वो अपनी हजीमत को बचाने के लिए बलूचिस्तान में हालात खराब कर रहा है। और वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, एरिया वाइज, लैंड वाइज 44% पाकिस्तान है, हमारे साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो ये दहशतगर्द जो हैं ये अफगानिस्तान से बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं, बलूचिस्तान में दाखिल होकर मासूम और नहत्ते लोगों को टारगेट करते हैं और वापस ये अफगानिस्तान भाग जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि BLA हो, BLF हो या जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हो, बस अब बहुत हो गया है। हम लाशें उठा उठा कर थक गए हैं, चाहे वो हमारे मासूम बच्चों की लाशें हो, चाहे वो हमारी फौजी अफसरान और जवानों की लाशें हो, चाहे वो मासूम शहरियों की लाशें हो। अब वक्त आ गया है कि इनके खिलाफ एक फाइनल ऑपरेशन करना चाहिए, इन्हें सफाई हस्ती से मिटाना चाहिए। जिस तरह हमने बैरूनी महाज पर दुश्मन को शिकस्त दी, अब वक्त आ गया है कि अंदरूनी महाज पर भी दुश्मन का सर हमें कुचलना होगा, दुश्मन का नामो निशान मिटाना होगा। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट बात आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताता चलूं, ये कोई बलोचियत की जंग नहीं है, ये कोई बलोचों की जंग नहीं है, ये कोई बलोचों के हकूक की जंग नहीं है। मैं बलोचिस्तानी हूँ, बलूचिस्तान में पैदा हुआ हूँ, 7 नस्लों से बलूचिस्तान में रह रहा हूँ, मैं मुहिब वतन हूँ, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हूँ। मुझे पता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान है। ये जो है ना फेक प्रोपेगेंडा करके, एक फेक नैरेटिव बनाकर नफरत फैलाते हैं, नौजवानों को वर्गलाते हैं, उन्हें ग्रीन सबज बाग दिखाते हैं और फिर उनको जो है ना मुल्क और रियासत के खिलाफ करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स की जंग है, ये मफादात की जंग है। इन्हें जो है ना अपने अकाउंट से पैसे मिलते हैं किसी को मारने के लिए, किसी मासूम को शहीद करने के लिए, बम धमाका करने के लिए। ये सिर्फ पैसे लेकर ही जो है बलूचिस्तान के हालात खराब कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। बाबर भाई मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी आपने तमाम तर सिचुएशन का बारे में हमें बताया है, हमने देखा है कि आप भारत तो इंटरनेशनली एक्सपोज भी हो चुका है और सिर्फ पाकिस्तान दहशतगर्दी के निशाने पर नहीं था। इससे पहले हमने रिपोर्ट्स देखी हैं कि कई ममालिक में भारत दहशतगर्दी करता रहा है, अमेरिका, कनाडा जैसे ममालिक ने भी इस हवाले से बात की है। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का रद्द अमल इस हमले के बाद क्या होना चाहिए? देखिए, हम भारत की तरह कोई इमेच्योर मुल्क नहीं है, हम कोई गैर जिम्मेदार मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। पाकिस्तान भारत की तरह उठकर कोई इल्जाम नहीं लगाता। जैसा कि आपने कहा, पहलगाम वाकये के बाद जैसे भारत ने चंद मिनट्स के बाद बगैर इंटरोगेशन के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के इल्जाम लगा दिया था, हम इल्जाम नहीं लगाते। हम हमेशा आलमी बरादरी के सामने हम इस बात का सबूत रखते रहे हैं, एविडेंस देते रहे हैं कि भारत बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। चाहे वो कलभूषण की यादव की सूरत में उनका एजेंट हो, वो हमने पकड़ा, उसने इस बात का एतराफ किया। अभी हाल ही में मैं आपको बताता चलूं कि एक और इंडियन एजेंट को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है अशोक चतुर्वेदी। अशोक चतुर्वेदी साहब जो है वो अपना नाम दस्तगीर बलोच रखकर पाक ईरान बॉर्डर का एक इलाका है वहां पर बैठे हुए थे। फेक उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए थे, वो लोगों में नफरत फैला रहे थे। बलूचिस्तान के नौजवानों को वो किस तरफ रागिब करते थे कि आए रियासत के खिलाफ जंग लड़े, उन्हें फंडिंग कर रहे थे। वो जो है वहां पर बैठ के रिक्रूटमेंट कर रहे थे। ईरान में बैठे हुए थे, पाकिस्तान पाक ईरान बॉर्डर का सरहदी इलाका है, वहां पर बैठकर रिक्रूटमेंट कर रहे थे और नौजवानों को मुल्क के खिलाफ कर रहे थे। हमने कभी भी इल्जाम नहीं लगाया है। भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, ये पूरी दुनिया को पता है। इस बात का इदराक कैनेडियन गवर्नमेंट को भी है, अमेरिकन गवर्नमेंट को भी है। उसके अलावा बांग्लादेश हो या आप देखें चाइना हो, उसके अलावा पाकिस्तान हो, हर जगह पर जहां पर दहशतगर्दी हो रही है खित्ते में, वहां पर भारत मुलव्विस है, भारत इन्वॉल्व है। हम भारत को इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में एक्सपोज करेंगे। अब वक्त आ गया है कि यूएन की जनरल असेंबली हो या हमारे जितने दोस्त ममालिक हो, हम वहां पर जाएं, भारत को एक्सपोज करें। हम इसके खिलाफ पहले सिफारती सतह पर अपना शदीद रद्द अमल दें और उसके बाद जैसे भारत पहलगाम वाकये को बुनियाद बनाकर हम पर अटैक करता है, हम अटैक नहीं करें, लेकिन हम उसे ये गेस्चर लाजमी दें, हम उसे ये पैगाम लाजमी दें कि अगर आप हमारे मुल्क में दखल अंदाजी करोगे, हमारे मुल्क में दरअंदाजी करोगे, हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस करोगे, तो हम आपको जवाब देना चाहते हैं। अच्छा बाबर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि क्योंकि आप गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है हम BLA के खिलाफ तो ऑपरेशन करेंगे, उनके खिलाफ हम एक काइनेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, फुल फ्लैज ऑपरेशन भी किया जा सकता है, लेकिन क्या समझते हैं कि अगर BLA को इंटरनली हम खत्म कर दें तो जो हमारी सरहदें हैं जो अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, ईरान के साथ लगती हैं, उनको हम किस तरह से सिक्योर करेंगे? इसमें शायद ईरान की भी जिम्मेदारी बनती है, अफगानिस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें।
लेकिन सबसे बड़ा जो इस टाइम अलमिया है वो यही है, इंटरनली हम खत्म कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा ना कि ये तो फंडेड एजेंट्स हैं, फंडेड लोग हैं जो हालात खराब करते हैं, फंडेड दहशतगर्द हैं। मैं नहीं डरता, मैं सामने नाम लेता हूँ, ये फंडेड दहशतगर्द हैं, इन्हें भारत से पैसा मिल रहा है, इन्हें भारत से जो है ना फंडिंग हो रही है, लेकिन इनके जो बेस कैंप्स हैं वो अफगानिस्तान और ईरान में है। देखिए अफगानिस्तान की हमने 30 साल से ज्यादा उसकी मेजबानी की है, हमने उनकी मेहमान नवाजी की है, हमने उनका मुल्क जब हालात जंग में था हमने उन्हें अपने मुल्क में रखा है, अपने मुल्क में पनाह दी है। अब अफगानिस्तान का एक बीइंग अ मुस्लिम ममालिक भी ये फर्ज बनता है कि वो हमारा साथ दे, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट इस टाइम जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं वो अफगानिस्तान से ही डायरेक्ट एक्टिव हैं, वो ईरान से ही डायरेक्ट एक्टिव हैं, वो अफगानिस्तान और ईरान से आते हैं, बलूचिस्तान में इंसिडेंट करते हैं, बलूचिस्तान में वाकया करते हैं, वापस वहां पर भाग कर चले जाते हैं। और मुझे नहीं समझ आता कि अफगान गवर्नमेंट हो या ईरान गवर्नमेंट हो, ईरान से तो कम है हमें ये शिकायत, लेकिन अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा शिकायत है। अफगान गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं लेती, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। और अब तो ये हो गया है कि बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयां हो रही हैं, टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ ये मिलकर ज्वाइंट एडवेंचर में ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो अब मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर को हमने सिक्योर करने की कोशिश की है, हमने जो है ना फेंसिंग वहां पर लगाई है, ये लेकिन ये फितनतुल ख्वारिज हैं, ये फितनतुल हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम चाहते हैं, इन्हें इनके जो है ना जो आकाए हैं उनकी सपोर्ट हासिल है, उनकी आशीर्वाद हासिल है। लेकिन अफगानिस्तान को भी सोचना होगा कि अफगानिस्तान ने खित्ते में अमन के साथ रहना है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, अफगानिस्तान को भी इस हवाले से सोचना होगा। मुस्तफ़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुस्तफ़ा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पर अब अस्पतालों की कंडीशन कैसी है? जिस तरह से इससे पहले आप कह रहे थे कि 40 से ज़ायद जख्मी बताए जा रहे हैं, तो क्या हालत तशवीशनाक भी है किन बच्चों की? बिल्कुल, तकरीबन 40 के करीब जो बच्चे हैं वो मुंतकिल किए गए थे मकामी अस्पताल में खुजदार की, लेकिन वहाँ के बाद जो है कुछ बच्चे हैं जिनमें से 8 बताए जा रहे हैं, उनकी हालत जो है तशवीशनाक है। उनको जो है अब मुंतकिल किया गया है सीएमएच क्वेटा में, जहाँ पे बाकायदा इलाज जारी है। सीएमएच का इलाज जो है सबको पता है कि वो किस तरह का होता है, और यहाँ पे किसी भी चीज़ का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। इलाज के लिए हर किस्म के जो ताउन है वो किया जा रहा है, और स्पेशल उनकी इयादत करने के लिए वज़ीर आज़म हो, चीफ मार्शल हो, वो भी बाकायदा पहुंचे हैं, और उन्होंने भी अहकाम जारी किए हैं कि इनका इलाज जो है सही तरीके से किया जाए। सही हो गया। थैंक यू सो मच। ब्यूरो चीफ क्वेटा मुस्तफ़ा बुज़दार और बाबर यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम हाल का जायज़ा ले रहे थे, और क्या कुछ स्टेप्स अब पाकिस्तान को लेने चाहिए, किस तरह से जवाब देना चाहिए, इस पर गुफ्तगू हो रही थी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।